कथा कहने की पात्रता सब में नहीं हो पाती, भगवान की जब विशेष कृपा होती तो कथा कह पाता है। महात्मा बताने लगे, जरा आप लोग भी ध्यान देकर सुनिएगा। कहा एक बार 88,000 महात्मा नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, और उसी यज्ञ में, उस यज्ञ के पुण्य के प्रभाव से सूत जी महाराज आ गए। ध्यान देना, भागवत जी की कथा अथवा पुराण की कथा, इतिहास पुराण की कथा किसके भाग्य में होता है, कौन प्राप्त कर पाता है जानते हो? ये साधारण पुण्य करने से भगवान की कथा नहीं मिल पाती है। आप कई जन्म जन्मांतर पूजा करें, जप करें, तप करें, दान करें, पुण्य करें, गया करें, चारों धाम की यात्रा करें, तब कहीं भगवान कृपा करें तो भगवान की कथा हो पाती। नहीं, सब कुछ कर जाएंगे, कथा नहीं हो पाएगी। इन लोगों ने क्या किया? 88,000 महात्माओं ने, देवर्षियों ने, राजर्षियों ने, महर्षियों ने आहुति किया, हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तब उस पुण्य के प्रताप से सूत जी महाराज पहुंच गए। और जब सूत जी पहुंचे, देखो ये नियम है, तो जो उस यज्ञ में विशेष थे 88,000 महात्माओं के प्रतिनिधि बनाया गया। किनको? शौनक जी को। शौनक जी को ही 88,000 महात्माओं का प्रतिनिधि बनाया गया। भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हो सकता है। कोई विशेष पुण्यात्मा होता है, वही मुख्य का यज्ञ का यजमान बन पाता है, सब नहीं बन पाते हैं। जैसे आज इनके दोनों रिश्तेदारों ने, श्रीमान धीरेन्द्र शुक्ल जी और प्रोफेसर साहब, ये जब इनको बताए और जब कथा हुआ तो ये इनके पूर्वजों का आशीर्वाद जो आज ये इस कथा के मुख्य यजमान की भूमिका में विराजमान हो गई है। ऐसे 88,000 महात्माओं के प्रतिनिधि बने कौन? शौनक जी। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है, और यजमान को ही ये अधिकार होता है कि जो कथा कह रहे हैं व्यास जी, उनसे जो चाहे वो प्रश्न कर सकती हैं, और सबको नहीं अधिकार है, केवल जो मुख्य यजमान होता है उनको अधिकार होता है। तो शौनक जी को अधिकार प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि कथा सुनने की, कथा श्रवण करने की कुशलता शौनक जी में है। जैसे आप लोगों में देखिए, एक कथा सुनने की कुशलता है, कैसे सुनना चाहिए। सबको कथा सुनने भी नहीं आता है। कथा सुनना तो सरल है, लेकिन इतना कठिन भी है कि सब कथा सुन नहीं पाते हैं। कैसे? अरे भाई, उल्टा सीधा काम कर जाएंगे, और जो कथा कहने वाले उनका दिमाग बिगड़ गया, फिर कथा सुनानी नहीं पाएंगे वो। शौनक जी के अंदर कथा श्रवण करने की कुशलता है, विशेष कला है। इसलिए समस्त महात्माओं ने कहा, महाराज आप हमारे प्रतिनिधि बन जाएं। तो सूत जी को उच्चासन पर विराजमान करा करके शौनक जी ने बड़ी विनम्रता के साथ प्रश्न किया, महाराज अब कलयुग आ गया है, और कलयुग में लोगों की बुद्धि कमजोर हो जाएगी, अज्ञान के अंधकार में जिएंगे, इनका कल्याण कैसे होगा महाराज, कोई उपाय बताइए। और कहा कि कलयुग में लोगों का जो विवेक है, विवेक नष्ट हो जाएगा, और जब विवेक नष्ट हो जाएगा तो दुखी हो जाएंगे। महाराज इससे बचने का उपाय क्या है? इस घनघोर कलिकाल में तो लोग पशुवत क्रिया करने लगेंगे, पशु के जैसे हो जाएंगे, न माता को पहचान पाएंगे, न पिता को पहचान पाएंगे, न बहन के साथ व्यवहार करने का क्या तरीका है नहीं जान पाएंगे, एक पति को पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए नहीं जान पाएंगे। तो महाराज इससे कैसे छुटकारा मिले, कोई कृपा करके बता दीजिए। शौनक जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि अगर कोई बहुत तपस्या करे और तपस्या के माध्यम से उसको अगर कल्प वृक्ष मिल जाए, तो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के भौतिक सुख सुविधा वो प्राप्त कर सकता है। अगर उसको चिंता मणि मिल जाए तो चिंता मणि से लौकिक सुख सुविधा प्राप्त कर सकता है। लेकिन गुरुदेव हमने सुना है संतों के मुख से कि अगर सदगुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभम, जो योगियों को दुर्लभ है वैकुंठ, उसकी प्राप्ति करा देते हैं। तो आप कृपा करके हमारे इस संशय को मिटा दीजिए, और मिटाते हुए हमारे ऊपर दया कर दीजिए। तब सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हो गए कि सूत जी ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किए हो शौनकादि महात्माओं, सुनो ध्यान दे करके। क्या
कहा भगवान की भक्ति करना चाहिए, सरल मार्ग है, भगवान की भक्ति करना चाहिए। कहा महाराज कैसे? कहा जब भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान को परम संतोष हो जाता है। और आज हम आप लोगों को वो कथा सुना दे रहा हूं, वो कथा सुना दे रहा हूं जो पवित्र को पवित्र कर देती है। हाँ महाराज उसी को सुना दीजिए। तो कहा काल ब्याल मुखग्रास, ध्यान दें, इसलिए समस्त लोगों का परम कर्तव्य है, जीवन का ये सबसे बड़ा काम है। फिर बता दे रहा हूं, पुराने श्रोता सुने होंगे, याद कर लें। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके समय से भोजन कर लेना चाहिए। सहस्रम स्नान माचरेत, और हजारों काम छोड़ करके समय से स्नान कर लेना चाहिए। और लाखों काम छोड़ करके दान पुण्य कर लेना चाहिए। और संसार का सारा काम छोड़ करके भगवत प्राप्ति, भगवान के चरितामृत का रसपान कर लेना चाहिए। तो कहा कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। ये जो राजा परीक्षित को सर्प डसा है, वो सर्प क्या है जानते हो? एक कलिकाल का जो ब्याल है, यही सर्प है। ये मुंह फैलाए सबकी तरफ दौड़ रहा है, डस लेगा। कहा क्या करें महाराज? बोले काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। एक कलिकाल का जो महापापी सांप है, मुंह फैला के दौड़ रहा है काटने के लिए। कहा महाराज इससे बचे कैसे? बात समझ में आ रही है? जो कलयुग के दोष हैं, कली का पाप है, कली का दोष है। आप समाचार में देखिए क्या क्या दशा हो रही है, कितना कुमार्ग पे लोग जा रहे हैं। क्यों? ये कलिकाल का जो सांप है डस रहा है। कहा बचेंगे कैसे? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। सपेरा जैसे सर्प को पकड़ता है, कितना भी भयानक सर्प हो, वो जाके पकड़ता है। तो लोग कहते हैं कि एक बिरई लिए रहता है, उसको सर्प डसेगा, वो बिरई लगा लेगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए वो सर्प को डरता नहीं है वो। तो ऐसे ये जो भागवत रूपी महाऔषधि है, इसका आश्रय ले लेंगे, ये कलिकाल का ब्याल आपको सता नहीं पाएगा। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। तो कहा महाराज लिए तो हैं, और इसमें भी असली नकली चल रहा है। जैसे सोना में होता है ना, सोना में सोने की चैन असली भी है, नकली भी है। नकली ले लिए फंस गए, असली ले लिए तो पार हो गया काम। दवा है, बड़े डॉक्टर लिखते हैं इसी कंपनी के लेना, ऐसा लगा रहे तब लेना, असली है तो फायदा करेगा, नहीं तो पता चला कि नुकसान कर दिया। कहा महाराज इसमें भी असली नकली है। भागवत जी में कहा भागवत जी में भी असली नकली है। कहा कैसे पकड़ा जाए? तो व्यास जी ने इशारा बताया। कहा कैसे? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। ध्यान देना, पुस्तक वही है, पोथी वही है, वक्ता वही है, श्लोक सब वही है, लेकिन कैसे जाने कि असली है कि नकली है? कहा कलौ कीरेण भासितम, कीरेण शुकेन भासितम। जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्लोकात्मक कथा सुनाई थी, ऐसे श्लोकात्मक मंत्रात्मक कथा सुनी जाए तो जल्दी लाभ दे देती है। डायरी से नहीं, कथा भगवान की कथा भगवान के द्वारा कही जाए तो। कहा लेकिन महाराज ये कथा मिलेगी कब? बोले एतस्माद् परम किंचिन। ध्यान देना, अगर ये कथा अमृत का रसपान जब गया तो क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण में 4 चीज होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों शुद्ध हो जाएंगे, सात्विक हो जाएंगे। अब आपकी सारी क्रियाएं अपने आप सात्विक होती जाएंगी। आप जो भी करेंगे वो भजन बन जाएगा। देखो इन्हीं चारों चीजों के कारण तामसिक, राजसिक और सात्विकी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। मन आपका सात्विक हो, सारी क्रियाएं सात्विक मान ली जाएंगी। अगर मन आपका तामसी है तो क्रिया चाहे जितना भी बढ़िया करें, लेकिन वो क्रिया तामसी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कहा ये मन सात्विक कैसे हो जाए, विशुद्ध कैसे हो जाए महाराज? तो बोले एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध
झै न विद्यते। कहा महाराज ये कथा मिलेगी कैसी? बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। कब मिलेगी कथा? कहा पैसा हो जाए। माना क्या बताएं, पैसे के कारण कथा नहीं हो पाती, ये बात नहीं है ना। बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे, उसको भागवत जी की कथा प्राप्त हो जाएगी। तो कहा महाराज ये कथा कौन सुने हैं? तो थोड़ी सी भूमिका बताए। कौन? सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को आप लोग जानते हैं, जरा और सरल करके बता रहा हूं, समझ लीजिए। कहा कि जब राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्रापित किया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग की डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे गए और गंगा जी के किनारे जाकर के जब भगवान का ध्यान किए, भगवान की कृपा हुई, तो सुखदेव जी महाराज जब कथा कहने के लिए आए, अथवा भगवान ही सुखदेव जी के रूप में जब प्रकट हुए, तो जितने देवता हैं ध्यान से समझिएगा, अपने आप 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवियां, इस बात को हम और जोर दे करके कह दे रहा हूं,